हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा और रानी दोनों बड़े प्यार से रहते थे। उनका घर में बहुत बड़ा खुशी था। वो दोनों प्यार से रहते थे, इस कारण उनका घर में सारे लोग खुश रहते थे। और राजा साहब के कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। राजा साहब हर चीज़ से खुश थे। लेकिन राजा साहब का एक संतान पैदा लिया। वो बालक बहुत अच्छा बालक था। राजा साहब उस संतान के छठियारी में, पुत्र के छठियारी में बहुत सारे परिजनों के आमंत्रण किए, निमंत्रण दिए और अपना घर बुलाए, खुशी से उनका छठियार किए और बहुत खुश थे राजा। जब छठी हो गया, उसके बाद कुछ दिन बाद रानी बीमार पड़ गई। रानी बीमार पड़ गई तो राजा साहब बड़े दिखाए, बहुत कोशिश किए कि मेरा पत्नी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, इसका कोई प्रकार का दिक्कत ना हो और मेरा पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। लेकिन गुरु भाई बहन, लिखन तो मिटता नहीं है। जो कह देते हैं मुंह से तो वो तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन जो भगवान लिख देते हैं वो कभी नहीं मिटाता है। तो उसी तरह उस रानी के पास साथ राजा के साथ हुआ। जो रानी का, राजा का तकदीर में लिखा हुआ था वो कैसे मिटता। रानी बेचारी इस दुनिया से चल गई। बच्चा अनाथ हो गया। जब बच्चा अनाथ हो गया तो राजा साहब क्या किए, दूसरा विवाह कर लिए। दूसरा विवाह कर लिए। रानी का 13 दिन भी नहीं पूरा हुआ कि राजा साहब दूसरे विवाह का तैयारी कर लिए कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे। मेरा राजपाट कौन संभालेगा? यदि हम शादी नहीं करेंगे तो बच्चे में उलझ जाएंगे, तो मेरा राजपाट में दिक्कत हो जाएगा। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। दूसरा विवाह कर लिए। उनकी पत्नी आ गई। जब पत्नी आई तो बच्चे को देखकर कहती है कि राजा साहब चाहे तो आप बच्चे की तरफ रह सकते हैं या तो मेरे तरफ। राजा बोले, नहीं, ये तो मेरा पहला पत्नी का बच्चा है। हम अपने बच्चे को भी चाहते हैं और आपको भी। हम एक का भी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। रानी बोली, ऐसा नहीं होगा। यदि देखना होगा तो अपने बच्चे का देखिए और मुझे छोड़ दीजिए, हम अपना मैके चले जाएंगे। राजा बोले, नहीं रानी साहब, आप तो मैके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के पोषण पालन के लिए आपको हम यहाँ घर लाए हैं, विवाह किए हैं। तो रानी कहती है कि तो ठीक है, आप मेरे नज़दीक नहीं आइएगा, आपके बच्चे को पोषण पालन हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। राजा मूर्छित हो गए और चिंतित रहने लगे। लेकिन सोचते सोचते उन्हें लगा कि अच्छा तो कोई बात नहीं, बच्चे को अपना नौकर के हाथ दे देंगे और नौकर लोग इसे संभालेंगे और भोजन बनेगा, बच्चा खा लेगा। रानी से राजा बोले, तो ठीक है रानी साहब, आप मेरा ही चिंता कीजिए और मेरा बच्चे का छोड़ दीजिए। मेरा बच्चे नौकर के हाथ में रहेगा और नौकर लोग पोषण पालन इनका भरपाई कर देंगे और इन्हें संभालेंगे नौकर लोग। और क्या कर सकते हैं। राजा जो थे, राजा बच्चे को नौकर के हवाले कर दिए। उनके जो दाई दासी थी वो बच्चे को भरण पोषण करने लगी। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा। ये रानी जो थी, दूसरी रानी, उसका भी एक कन्या पैदा ली। एक कन्या पैदा ली और कन्या के लिए भोजन बनाती। तो ये जो बच्चा था, लड़का था, अपने बहन से बड़ी प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। कुछ भी रहता तो अपने बहन का बिना भोजन कराए वो भोजन नहीं करता था। जो बहन था उसको भी भाई से बहुत लगाव हो गया।
सौतेला अपना का उसको कोई पता नहीं था। दोनों के बीच में ये सब अनबन नहीं था। बच्चा भी तो अनजान दोनों बच्चा था, नादान बच्चा था। उसके पास कुछ भी नहीं था कि ये सौतेला क्या होता है, अपना क्या होता है। रानी कुछ भी बनाती थी अपने बेटी को लिए और बेटी को देती थी, तो बेटी चुपके से अपने भाई को खिला देती थी और भाई भी कुछ भी रहता तो खिला देता। वो बेचारा बिन माँ के बच्चे तो था, लेकिन फिर भी अपने भाई और बहन में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, बहुत काफ़ी प्यार था। ये जो रानी थी वो रानी बच्चे से बहुत जलती और कहती, राजा बोले कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं आश्रम में भेज देंगे, तो इसकी जो सौतेली माँ नीच हत्यारिन है वो कर रही है कि बच्चे को आश्रम में नहीं, बच्चे को हम जंगल में भेजेंगे। एक गाय ला दीजिए। उनके घर में, उस राजा के घर में 2 पक्षी रहती थी। 2 पक्षी रहती थी, चिड़ा चिड़ी और चिड़ा चिड़ी रहती थी। तो दोनों उसके घर में घोंसले लगा कर ही रहते थे और ये सब दुख उससे सहा नहीं जाता था। चिड़ी जो थी वो कहती थी अपने चिड़ा से कि देखिए तो ये इसका माँ मर गया है, देखिए बच्चे को, इसको सौतेली माँ जो है कैसे करके व्यवहार करती है, थोड़ा सा भी देखना पसंद नहीं करती है, देखिए तो बिल्कुल ही जो गलत करती है। ये कहती, इसका चिड़ा बोलते, तो क्या करूं, हम ऐसा नहीं होवेंगे, आप चिंता मत करो, तुम्हें यदि कुछ हो जाएगा तो हम भी अपना प्राण को हर देंगे। चिड़ी कहती, तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा मेरा बच्चे को, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा ही करते करते ये जो बालक था कहीं भी जाता था तो उसके पीछे पीछे चिड़ा और चिड़ी जाते थे, क्योंकि इसको माँ जब जिंदा थी तो चिड़ा चिड़ी के लिए थोड़ी सी दाना बिखेर देती और चिड़ा चिड़ी चुग चुग कर भोजन अपने कर लेती और पेट भर लेती, अपने बच्चे को भी भोजन कराती थी। यही सब याद करके चिड़ा चिड़ी बच्चे को बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे कुछ समय बाद जब बीत गया तो राजा जब आश्रम भेजने को लिए बोले तो रानी नहीं जाने दी और रानी एक गाय खरीदी और बच्चे को बोली कि जाओ इस गाय को ले जाना जंगल में चराने को लिए, इसे घास चराना और शाम को लाना घर। ये बच्चा बड़ी खुश हो गया और बोला कि अच्छा, हम जंगल जाएंगे और गाय को ले जाएंगे और घास चराएंगे, ये गाय घास खाकर और घर आ जाएगी, चलो हम दिन भर खेलेंगे कूदेंगे जंगल में, घूमेंगे फिरेंगे और यश करेंगे। ऐसे खुश हो गया। बच्चे तो नादान होते हैं, उसे पता नहीं होता कि हम जंगल जाएंगे तो मेरा जो आगे का भविष्य है वो बिगड़ जाएगा। उसे लगा कि हम खेलेंगे कूदेंगे अच्छा लगेगा। यही सोचकर वो बालक जंगल जाने को लिए तैयार हो गया गाय को लेकर। रोज गाय को ले जाता, लेकिन माँ इसको बनाकर खाती और सूखी रोटी बच्चे को दे देती और वो जो बालक था उसको सूखी रोटी दे देती और बोलती कि घर में यही है और कुछ भी नहीं है। ये बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन का बात है कि दोनों पक्षी इस बच्चे के करीब बैठा हुआ था और दाना चुग रहा था और वो जंगल से उड़ते फिरते एक फल मिला, बहुत सुंदर सा फल था। वो फल क्या किया कि वो चिड़ी जो थी, चिड़ी तोड़कर अपने चोंच से पकड़ के और इस बालक को दे दिया। ये जो राजा का बच्चा था, लड़का राजकुमार, वो फल खाया और थोड़ा सा फल अपने गाय को दे दिया। अपने जब गाय के दे दिया तो गाय खुश हो गई और गाय कहती है कि अरे पुत्र, क्या तू भूखा था? वो पक्षी ने तुम्हें ला के दिया है भोजन फल और तू खाया, क्या तू भोजन आज नहीं किया है? ये बच्चा रोने लगा और कहा, गाय माता, आज क्या, हम तो कितने दिन ऐसे भूखे रहते हैं, क्या करूं, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। बोले तो चलो कोई बात नहीं, कुछ ही समय बाद हम तुम्हें रोज दूध पिलाएंगे। ये गाय माँ बनने वाली थी। चिड़ा चिड़ी जो थी उस दिन से प्रतिदिन एक फल इस बच्चे को ला कर देती और ये बच्चा वही फल खा के पूरा दिन बिताता था, पूरा दिन रह जाता था। जब से वो फल खाने लगा बच्चा, जब से इसका सेहत का अच्छा हो गया और ये देखने में बहुत अच्छा लगता था। जब रानी अपने बेटे को देखी तो सोची कि अरे ये क्या खाता है, ये तो मोटा हो जा रहा है, गाय चराने जाता है पर इतना मोटा क्यों हो रहा है, अजीब हाल है।
गाय भी दूध नहीं देती है कि ये दूध पीकर ही इतना मोटा हो जा रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने बेटी को बोला, बेटी तू उसके साथ जा और जाकर देखना अपने भाई को, तुम्हारा भाई क्या करता है। बोली हाँ। वो बच्ची खुश हो गई और सोची कि अरे एक दिन तो भैया के साथ जाएंगे, जंगल में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, खूब मस्तियां करेंगे, शाम को घर आ जाएंगे। ये जो लड़की थी वो लड़की अपने भाई के साथ चली गई जंगल में और दिन भर खेली कूदी, शाम में वापस आ गई। बोली अरे बोलो तुम्हारा भाई क्या खाता है? बोला भैया तो कुछ नहीं खाता है माँ, भैया तो दिन भर खेलता है कूदता है, जंगल में आजाद करता है, खूब कुश्ती लड़ता है भैया। भैया के साथ हम भी पूरा अच्छे से आज मस्ती किए और खेले कूदे। बड़ी खुश थी बेचारी। वो जो सौतेली बहन थी वो बहुत खुश थी और प्रतिदिन जिद करती, भैया हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन माँ नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे जब समय आने पर गाय बछड़ा दी और गाय बछड़ा दी तो जंगल में ही बछड़ा दे दी। जंगल में जब बछड़ा दे दी तो ये जो बेचारा राजकुमार था वो उसे कुछ पता नहीं था। वो जो चिड़ी थी और चिड़ा था जो बोला कि गाय बछड़ा दे दिया है, गाय को इसका जो दूध है इसको पिला दो, ये पिएगा तो तुम्हारे साथ बुलकर घर चल जाएगा। ये चिड़ा चिड़ी के बात सुनकर और बछड़े को ये राजकुमार ने दूध पिलाया। जब दूध पिलाया तो जो बछड़ा था वो बछड़ा उछलने कूदने लगा। गाय कहती है अब तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे घर क्यों जाएंगे? क्योंकि तेरी जो माँ है वो तुम्हें भरपेट भोजन नहीं देती है। अब तू इसी जंगल में रहो और आधी दूध हम अपने बच्चे को पिलाएंगे, आधा दूध तुम्हें पिलाएंगे, तू इसी जंगल में रह जाओ। ये राजकुमार बोला नहीं माता, हम जंगल में नहीं रह सकते हैं क्योंकि घर पे जाएंगे पिताजी मेरा इंतजार करेंगे। गाय बोलती है जाओ तू घर जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये जो राजकुमार घर गया तो इसको माँ बोली अरे तूने गाय लेकर नहीं आया, तू अकेला आया है। ये राजकुमार बोला माँ गाय कहूँ चल गई, गाय मुझे मिल नहीं रहा है, गाय कहाँ चली गई पता नहीं, मुझे नहीं पता, गाय लेकर कैसे आते, गाय जो है वो घर में नहीं है, जंगल में नहीं है, हम घर कैसे करके लाते। ये माँ बोली तो तू भी मेरा घर से निकल जाओ, गाय जहाँ गया है जहाँ से खोज के लाना है तो ठीक है, और नहीं तो मेरा घर में तुम्हें नहीं रहना है, हम भोजन तुम्हें नहीं देंगे। उसके पिता भी यही बात बोल दिए। ये बालक जो था वो लौट आया और लौटकर बेचारा गाय के पास आ गया। गाय के पास आ गया, एक गांव से कुम्हार के यहाँ से एक मटकी लाया और गाय का दूध निकालता और गाय का दूध निकाल के वो गाय को दूध प्रतिदिन ये पी लेता था और पी लेकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जो चिड़ा चिड़ी थी वो भी उसको घर से हट गई। वो चिड़ा चिड़ी को भी ये प्रतिदिन रोज दूध देता बेचारा और दूध पिलाता और वो बेचारी रहती। चिड़ा चिड़ी भी खुश रहती थी, इसका बछड़ा भी खुश था और एक गाय चर के घास भूसा जंगल के पतैया सब चर के और रह जाती थी और बेचारी जंगल में दिन बिताने लगी। ये जो गाय का बछड़ा था, गाय के बछड़ा का कोई शेर ने खा गया, जंगल में कोई शेर खा गया। गाय बेचारी बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई और दुखी होकर उदास रहने लगी। जो पक्षी थी वो समझाई कि देखो गाय माता, ये जो बछड़ा है तेरा तो शेर खा गया है, तेरा बेटा यही है, यही तुम्हारा भरण पोषण करेगा और इसे तू दूध देते रहो। ये जो राजकुमार है वो दूध देते रहे और इसको दूध देते रहो और इसका जीवन पालन करना बहुत जरूरी है। ये बेचारी जो गाय थी वो गाय दूध देते रह गई और जो पक्षी थी वो पक्षी राजकुमार के आसपास में ही रहने लगा और इसका अगोरी करता था। एक दिन का बात है कि एक राजा थे, उनको दो बेटी थी, दो बेटी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। बड़ी बेटी और छोटी बेटी तो राजा अपने बेटी से बड़ी प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे और अपने बेटी से बोले कि बेटी तूने तो दो है, मेरा तो कोई और पुत्र है नहीं, राज कौन लोगे, किसे राज दें। तो बड़ी बेटी कहती है पिताजी मुझे दे दीजिए। तो छोटी बेटी कहती है पिताजी आपके राज से मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपको राज हम नहीं ले सकते हैं, क्यों लेंगे आपके राज। बोले बेटी
आधा आधा राज में बंटवारा कर लो। छोटी बेटी कहती है अपने किस्मत से राज हो जाएगा पिताजी, आपका राज हम नहीं ले सकते हैं। बोले अच्छा ऐसा, तो हाँ। बोले कि अच्छा तुम्हारा जो किस्मत करेगा वही होगा तुम्हारे साथ। हाँ पिताजी, मेरे साथ जो किस्मत का खेल होगा, जो मेरा भाग में लिखा होगा वही होगा। उसके पिता बोले कि तो अच्छा कोई बात नहीं, जब ऐसा है तो ऐसा ही हम तुम्हें सजा देंगे। अपने नौकर से बोले सुनो, ऐसा करो कि कोई ऐसा वर ढूंढ के ले आओ कि जिसका शरीर पे छत भी नहीं हो सिर ऊपर, अब तन पे वस्त्र नहीं हो अच्छे से, और एक वक्त का रोटी भी अपना जुटा नहीं पाता, ऐसा वर ढूंढ के ले आओ। उसके जो नौकर चाकर थे, राजा के सैनिक थे, वो सभी चल दिए वैसा वर ढूंढने को लिए। लेकिन जो भीख भी मांगता था उस भिखारी से भी पूछते थे कि अरे बोलो तुम्हारा घर कहाँ है। जो भीख मांगता था उससे भी पूछते थे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बताता कि वहाँ घर है, तो उसको नहीं लाते थे। और बहुत नगर में ढूंढे लेकिन वैसा नहीं मिला। ये जो जंगल में गाय के पास रहता था राजकुमार, वो जंगल में सोया हुआ था, और ये जो सैनिक लोग जो था उसके पास गया और सोचा कि अरे लगता है इसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि इसको कुछ रहता तो ये जंगल में गाय के पास नहीं सोता और गाय के पास नहीं रहता, इसलिए इसे उठाकर ले जाएंगे और राजकुमारी के साथ इसको विवाह कर देंगे। ये जो राजा था, वो राजा तो ऑर्डर दे दिया था, ये जो बेचारा गाय चरवाहा था उसे पकड़ के सैनिक लोग ले आया और राजमहल में लाके राजा के पास खड़ी कर दिया और बोला कि राजा साहब एक भिखारी मिला, ये तो भीख भी नहीं मांगता है, जंगल में रहता है, इसका कोई घर द्वार नहीं है। ये लड़का अचानक राजमहल में खड़ी हुआ तो कहने लगा कि राजा आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए हैं। तो राजा कहने लगे कि देखो हम तुम्हें अपने कन्या से विवाह करने को लिए बुलाए हैं और कोई बात नहीं है। वो बोले कि तो राजा साहब मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप अपने कन्या से मुझे विवाह कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कोई बात नहीं, ऐसा ही वर मुझे चाहिए इसलिए तुम्हें बुलाए हैं, इससे विवाह हम तुम्हें करेंगे और तू अपने पत्नी को साथ अपना जंगल में लेकर चला जाना। ये क्या किया कि राजा विवाह कर दिया अपने बेटी के साथ, और बेचारी जो बेटी थी वो चली गई अपने पति के साथ जंगल में। जंगल में जिस दिन लेकर गया ये राजकुमार, उसी दिन दोनों सोया, और जो पक्षी था वो पहरेदार था, और पक्षी का भी नींद लग गया, गाय का भी नींद लग गया, और उसी जंगल में एक बहुत भयानक नाग आया। बहुत भयानक नाग आया और नाग ने इस राजकुमार को डांस लिया। राजकुमार को डांस लिया, राजकुमार का मृत्यु हो गया। राजकुमार का मृत्यु हो गया तो ये जो लड़की थी वो लड़की पूरा बिलक बिलक के रोने लगी, पूरा रोने लगी, पटकाने लगी, रोते 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 बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई उसका जो गाय था, वो भी गाय थी बेचारी, वो भी रोने लगी, जो चिड़ा चिड़ी थे वो भी रोने लगे। अब और राजकुमार का लाश वहीं पर पड़ा रहा, लाश वहीं पर पड़ा रहा। शंकर भगवान और माता पार्वती उसी रास्ते से टहलने को लिए निकले थे, तो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो चार प्राणी कितने बिलक बिलक के रो रहे हैं, जिसमें दो हैं जिसका पंख है, पक्षी उड़ने वाले हैं, एक है जो दो पैर वाले हैं कि मनुष्य हैं और उनका लगता है पत्नी है, वो बेचारी रो रही है। एक चार पैर वाली गाय है वो भी रो रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है, कैसे करके इसका मृत्यु हुआ। शंकर जी को कहते हैं माता पार्वती चलिए महादेव जी, वहां पर चार प्राणी बहुत बिलक बिलक के रो रहे हैं, आखिर क्यों रो रहे हैं। महादेव जी बोले कि देखिए एक राजा था, उसका एक पुत्र था, अपने पुत्र को घर से निकाल दिया है, वो बेचारा जंगल में रहता था और विवाह करके लाया है, और वो जो पत्नी है वो आज ही आई है, कल ही आई थी और रात्रि भी में नाक डांस लिया है और उसका मृत्यु हो गया, इसी कारण वो सब रो रहे हैं। ये पार्वती मैया कहते हैं कि महाराज आप पक्के निर्दयी हैं, आपको पास कोई दया नहीं है, आप उसे बिना मतलब के प्राण दंड दे दिए, नाग उसे क्यों डांस लिया, नाग को आप कहिए वो दोबारा डांसेगा। भगवान कहते हैं
हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका भाग में मृत्यु नहीं लिखा है, ऐसा हो सकता है। ये लड़की यदि जाकर और नागदेव की प्रार्थना करे तो नागदेव द्वारा आकर और उसे डांस लेगा तो इसका जीवन दान मिल जाएगा। ये जो माता पार्वती थे वो क्या किए कि बुढ़िया के रूप धारण कर लिए और जाके इसको कहने लगे, अरे बेटी तू इतना बिलक बिलक के क्यों रो रही हो। ये बेचारी कहती, उसकी जो पत्नी आई थी शादी होकर, वो कहने लगी, माता क्या कहूँ, आज ही मेरा शादी हुआ था, आज ही विधवा हो गए, कल का हमें आए किए हैं और आज हम विधवा हो गए, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूं, अब किसके साथ रहूं, मेरा पति का क्या हो गया वो मुझे पता नहीं। ये माता कहने लगी, अरे तुम्हारा पति का नाग ने डांस लिया है, चलो नाग जहाँ रहता है वहाँ मेरे साथ चलो। ये जो बुढ़िया थी माता पार्वती, वो इसको हाथ पकड़ के ले गए जहाँ नाग रहता था वहाँ। ये बेचारी जाके नाग के सामने हाथ जोड़ने लगी, विनती करने लगी और पूरा रोने लगी, लेकिन नाग नहीं पिघला। जब नाग नहीं पिघला तो ये नागिन के कहने लगी कि हम तेरे नाग को पत्थर से चूर के मार देंगे, यदि तेरा नाग जो है वो मेरा पति का जीवित नहीं करेगा तो तेरा पति को हम पत्थर से चूर के मार देंगे, तेरा बच्चे को मार देंगे, और नहीं तो मेरा पति का जीवित करो। ये नागिन कहने लगी कि तू मेरे पति को मार डालेगी तो हम कैसे रहेंगे। ये कहती है, तूने मेरे पति को मार डाली तो हम कैसे रहेंगे, मेरा पति को जिलाओ। ये नागिन जो ये बेचारी थी औरत, उसकी पत्नी वो पूरा रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन नाग और नागिन कोई नहीं सुने। एक बड़ा सा पत्थर उठाई और बड़ा सा पत्थर उठा के और कहने लगी कि चाहे तो मुझे भी प्राण ले लो और नहीं तो तेरा प्राण को हम ले लेंगे। अब नाग जो था वो नाग पूरा बेचैन हो गया और बोला कि एक ही पत्थर में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पत्नी और तुम्हारा सबको प्राण ले लेंगे, और नहीं तो मेरा पति का जीवित करो। ये नागिन पोच पर सवार होकर कहती है कि हे बहन, तू मेरा पति का छोड़ दो, तेरे पति को हम प्राण दान दिवा देंगे। अपने पति से बोली, हे नागराज, इसका पति जो मर गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसलिए इसका पति को फिर से जाके डांस लो और जीवन दान दे दो। ये जो नाग थे वो नाग गए और जाकर उसको फिर से डांस लिए, उठकर खड़ा हो गया और खड़ा हो गया तो ये नाग का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब धन्यवाद किया और बोला कि नाग देवराज, आप मेरे पिता के समान हैं, हम आपको पिता मानते हैं और आपको हम कन्या हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटी हूँ। जब ऐसा सुनकर नाग ने अपना सर को झुका लिया और बोला, बेटी चलो, जब तू मेरा बेटी है तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ चलो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो जब गया नाग के साथ साथ वो कन्या, तो नाग ने अपने मान से निकाल कर एक थैली दिया, सोने का मोहरे भरे हुआ थैली दिया। ये लड़की कन्या जो थी वो थैली पाकर बड़ी खुश हो गई और नाग को धन्यवाद दी और वापस आई अपने पति को दी। इसको पति मोहरे को देखकर बड़े खुश हो गए। बोला कि अरे ये तू कहाँ से लाई हो। ये कहने लगी बेचारी उसकी पत्नी कि मुझे नागराज ने दिए हैं और इससे हम कुछ न कुछ आगे का कर लेंगे। क्या किए कि शहर के किनारे जाकर थोड़ी सी जमीन खरीद के और उसमें अपना रहने सहने का जगह बनवा लिए, उसमें ही रहने लगे। यहाँ का बात यही रहा। अब जो यहाँ ये इसको जो लड़की थी सौतेली बहन, वो क्या किया कि राजा ने उसको विवाह कर दिए, और जब राजा ने विवाह कर दिए तो पति पत्नी दोनों राजा के घर, जो ये लड़का था सौतेला भाई तो उसके पिता थे, उसको घर दोनों रहने लगे। बेटी जो थी उस रानी को अपना, तो बेटी और दामाद दोनों घर में रहने लगे, और सास और ससुर का दोनों का निकाल दिया। वो दामाद दोनों का निकाल दिया राजा रानी का हाथ पकड़ के कि अरे मुझे यहाँ रखे हो तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, तू यहाँ क्यों रहेगा, मेरे घर से चले जाओ, इसमें तुम्हारा क्या काम। राजा और रानी को हाथ पकड़ के निकाल दिए और बोले, और राजा अपने दामाद को राज अभिषेक कर दिए थे, उत्तराधिकारी बना दिए थे, तो जो उनको कहते वही होता। प्रजा को बोल दिए कि यदि राजा नहीं निकले तो धक्के मार के निकाल दो।
अब राजा रानी सोचने लगे कि अब कहाँ जाएं, अब क्या होगा। वो क्या किए कि इधर उधर कुछ उनका सहारा नहीं मिला। सहारा नहीं मिला, क्या किए कि अपने गांव से बाहर निकल के और दोनों भीख मांगने लगे। दोनों भीख मांगने लगे। उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ तन पे वस्त्र था। जो भी आभूषण था वो बेटी और दामाद निकाल लिए थे। बेटी और दामाद निकाल लिए थे वस्त्र आभूषण जो भी था। और वो क्या किए कि वहां से निकल गए। वहां से निकल गए राजा रानी और दोनों दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे। मांगते 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 उसी शहर में चल गए जहां पर बेटा अपना घर बनाया था अपने पत्नी के साथ, अपने गाय और चिड़ा चिड़ी के साथ। वो चिड़ा चिड़ी भी उसी के साथ रहता था और उनकी जो गाय थी वो भी रहती थी और बेटा और बहू भी। और वहां पर राजा जब पहुंचे तो ये राजकुमार देखा तो अपने पिता को पहचान गया। जाके अपने पिता को कहने लगा, पिताजी आप इस हाल में क्या हुआ। बोलने लगे, रे तू कौन हो और तुम मुझे पिताजी कह रहे हो। बोले, पिताजी हम आपका पुत्र हैं जो कि आप अपने घर से अपने राज से मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिए थे। और माँ तो आप दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये राजा बोला, हाँ तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन बाद 2-4 साल बाद हम अपने बेटी को विवाह कर दिए और दामाद को उत्तराधिकारी बना दिए, राज अभिषेक। तो उन्हीं ने दोनों मिलकर मुझे राज से निकाल दिए हैं, इसीलिए हम दर दर भीख मांग रहे हैं। बोले, अच्छा हुआ पिताजी आप मेरे घर रहिए और आपको कोई तरह के दिक्कत नहीं देंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे, आप मेरे घर रह जाइए। वो क्या किए कि उन अपने माता पिता को, वो जो सौतेला बेटा था माँ के, वो सौतेला बेटा ही दोनों के रख लिया और बड़े आदर भाव से दोनों के रखने लगा और बड़ा सेवा संस्कार करने लगा। माता पिता तो गलत कर दिए थे लेकिन जो संतान था वो बड़े प्यार से दोनों के रखने लगा और सुखी जीवन उनका बीतने लगा। ये जो बहन थी माता पिता के निकाल के अपने भाई को तलाश में लग गया, ढूंढने को लिए कि आखिर मेरा भाई कहाँ गया है। हम अपने अब तो माता पिता को निकाल दिए हैं, अपने भाई को अपना राजभवन लाना चाहते हैं। अपना भाई आएगा और अपना राजपाट लेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, हम अपना ससुराल जाएंगे। अपने पति से भी बोली कि हम अपना भैया को घर लाएंगे, अपना ससुराल चलेंगे। उसके पति भी बोले कि तो ठीक है, यही अच्छा रहेगा। वो बेचारी खोजते 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 बहुत दिन लगा उसको पता करने में। उसी शहर में जहाँ पर उसका भाई था, वो बेचारा अपना अच्छा से गुजर बसर कर रहा था, वहाँ बहन पहुंची। जब बहन पहुंची तो भाई को नजर पड़ा तो भाई नहीं पहचान पाया बहन को, लेकिन बहन अपने भाई को पहचान लिया। जाके हाथ पकड़ लिया, बोला, भैया तू यहाँ। बोला कि हाँ बहन यहाँ है, क्या कहना चाहती हो बताओ। बोले, भैया याद नहीं है आपकी बहन, हम छोटी बहन है, माता पिता को तो घर से निकाल दिए हैं तेरे कारण। चलिए भैया आप अपना घर में रहिए और अपना राजपाट संभालिए। बोले कि तूने माता पिता को निकाल दिया। तो हाँ, अपने माता अंदर ले गए बहन को और बोले, चलो देखो घर में। बोले, भैया ये आपका घर है। तो हाँ मेरा घर है। माता पिता को देखकर ये लड़की मूर्छित रह गई और कहने लगी कि जिस हत्यारिन को हम घर से निकाल दिए उसे तूने जगह दे दिया। बोले, हाँ बहन एक गलती की है लेकिन हम नहीं गलत कर सकते हैं, माँ माँ होती है। माता पिता गलती कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन बच्चे को गलत नहीं करना चाहिए, इसलिए हम माता पिता को यहाँ पर रख लिए हैं। और बोले कि देखो ये तुम्हारा भाभी है, ये वही गैया है, ये चिड़ा चिड़ी वही है। और माता पिता सब एक जगह मिल गए और सारी परिवार अपना राज लौटाए और अपना राज लौटाए। बेटी जो थी राजा के बेटी वो ससुराल चली गई और ये जो लड़का था वो अपना राज का उत्तराधिकारी बन गया और राज करने लगा और अपना गैया के साथ और चिड़ा चिड़ी के साथ अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। दोस्त हो वैसा जो चिड़ा चिड़ी थी कि कभी अपने राजा के पुत्र के नहीं छोड़ा, पुत्र समझता था। और माँ हो तो वैसी जो कि गैया थी, जो कि अपने पुत्र का माँ का फर्ज निभाया, अपने पुत्र के समान मान के और राजकुमार को पुत्र बना के उसी के साथ अपना जीवन बिताया। गुरु भाई बहन, सौतेला और अपनापन कभी फर्क नहीं समझना चाहिए। माँ वही होती है जो कि अपने बच्चे को ध्यान दे, माँ वही होती है जो कि अपने बच्चे का थाली में भोजन परोस के खिला दे,
ये नहीं कि जो माँ जन्म दी और बच्चे को कभी नहीं देखी वो माँ होती है। माँ वो होती है, चाहे किसी का माँ हो, माँ माँ होती है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे उस कन्या पे दया किए कि मरे हुए पति का भी प्राण वापस लौटा लिया, उसी तरह सब पे दया कीजिए महादेव, सब पे भोलेदानी अपना दया बरसाइए और कोई का सिंदूर उदास ना हो, सबका मांग भरा रहे, सुहागन रहे, सुहाग उनका बना रहे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।